बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो आर्टिकल है वो है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। बेसिकली हम आर्टिकल 1.6 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं और उसकी अगर आप हेडिंग डालें मेन तो वो क्या थी, वो थी हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। हमने जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स अभी तक डिस्कस किए हैं वो कौन से थे? लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स। अब यहाँ पे जो मैथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये आपके पास किसी भी चीज़ यानी किसी भी सपोज सॉलिड ऑब्जेक्ट का मैथ मेजर कर सकता है, या किसी दूसरी फॉर्म अगर है मैटर की उसका मैथ मेजर कर सकता है। कॉमन एग्जांपल्स में ये है कि अगर हम आज से कोई 10-15 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें, जब तक डिजिटल मैसेस मेजरिंग डिवाइसेस नहीं आई थी, तो ये जो वेजिटेबल्स या ग्रॉसरी शॉप वाले होते थे इनके पास एक तड़कड़ी होती थी। अभी भी कुछ जगह पे यूज़ होती है ये तड़कड़ी। का मतलब है एक बैलेंस जो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है फिगर 1.13 में, जिसको इंग्लिश में बीम बैलेंस बोलते हैं, ये इनके पास होता था। और इसमें आप देख सकते हैं दो पैन्स हैं, एक लेफ़्ट पैन एक राइट पैन। ऊपर जो है वो होल्ड करने के लिए एक हुक लगा हुआ है, और या आप इसको कह सकते हैं हैंडल लगा हुआ है। आप जब इसको होल्ड करते हैं अगर तो दोनों पैन्स लेफ़्ट और राइट वाले सिमिलर मैसेस के हों, यानी कि इनमें जो चीज़ है इस वक्त अगर देखें कोई चीज़ नहीं पड़ी हुई, तो ये बैलेंस्ड कंडीशन में होंगे एक दूसरे के साथ। अगर ये बैलेंस्ड कंडीशन में है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है दोनों साइड्स पे जो मैसेज हैं वो बराबर हैं। अगर आप सपोज कर लें इनमें से किसी भी एक पैन पे, सपोज राइट साइड पे आप जो है वो कोई स्टोन प्लेस करते हैं, स्टोन प्लेस करें आप जिसका मास 5 किलोग्राम है, और आप इसकी दूसरी साइड पे एप्पल्स डालने शुरू कर दें, तो आप देखते हैं कि जब आप 5 किलोग्राम का स्टोन प्लेस करेंगे ना किसी पैन में, तो दूसरी साइड वाला जो पैन है इनिशियली वो ऊपर चला जाएगा, और जो हैवी पेन है जहाँ पे आपने स्टोन को प्लेस किया वो डाउनवर्ड चला जाता है। वो डाउनवर्ड क्यों जाता है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगती है। इसको हम डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि ये बैलेंस हो जाए, दोबारा से इनिशियल पोजीशन पे वापस आ जाएं, जैसे इस पोजीशन में फिगर 1.13 में आपको नजर आ रहा है। तो आप क्या करने शुरू करते हैं, इसकी ऑपोजिट साइड पे, यानी कि सपोज आपने एप्पल्स डालने शुरू कर दिए, आपने एक एप्पल डाला, दो एप्पल डाले, करते करते ऐसा टाइम आएगा कि ये लेवल होने शुरू हो जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कंप्लीटली ये दोनों एक दूसरे के साथ लेवल हो जाएंगे। तो अब जो है ये जो आपके पास बैलेंस है सामने वाला बीम बैलेंस, ये पुराना मेथड है इसको मैथ्स को मेजर करने का, और अभी भी यूज़ होता है, एप्लीकेबल है। सिमिलरली अब जो हमने पढ़ना है वो है फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस बेसिकली जो है फिजिक्स की लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होता है। यूजुअली बीम बैलेंस जो है ये लार्ज मैसेज को मेजर करने के लिए यूज़ होता है, और कमर्शियल पर्पजेस के लिए यूज़ होता है। और जो बीम बैलेंस है स्पेसिफिकली ये जो आप लेबॉर्ट्रीज में काम करते हैं उस पर्पज़ के लिए ये यूज़ किया जाता है। अब फिजिकल बैलेंस है क्या, इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पे, मैं इसको रीड आउट करता हूँ कि अ फिजिकल बैलेंस is used in laboratory to measure the mass of objects by comparison। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात कि जब भी हम मैथ मेजर कर रहे हैं बैलेंसेस को यूज़ करके तो हम कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन का मतलब क्या है कि एक साइड पे आपने नोन मैसेस रख दिए। नोन का मतलब है जिसकी वैल्यू आपको पता है। फॉर एग्जांपल जब आप किसी फ्रूट वाले के पास जाते हैं या किसी भी ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं, अगर वो ये बैलेंस यूज़ कर रहे हैं तो उसके पास एक स्टोन होगा 5 किलोग्राम का, 2 किलोग्राम का, 1 किलोग्राम का, जो कि नोन मैस है। और आप जो चीज़ ले रहे हैं उसके लिए जो वैल्यू है ऑपोजिट साइड पे, आपने सपोज शुगर ली, चीनी ली, आटा लिया, कुछ भी लिया, वो उसने डालने शुरू किया, और आपने कंपैरिजन करके जब दोनों बैलेंस हो जाएंगे पैंस, तो आपने कहा हाँ अब ये 5 किलो के बराबर हो गए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि फिजिकल बैलेंस जो है वो कंपैरिजन मेथड से क्या करता है, मैथ्स को मेजर करता है। अब इसकी कुछ कंस्ट्रक्शन, तो ये इंट्रोडक्शन हो गया। आप कंस्ट्रक्शन, इट कंसिस्ट ऑफ अ बीम रेस्टिंग एट द सेंटर ऑन अ फलक्रम। अब ये आपके पास सामने जो है फिजिकल बैलेंस बना हुआ है, और इसमें कंपैरेटिवली थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल बताई हुई है। इसके अंदर कुछ चीज़ें इसने एक्सप्लेन कर दी हैं, कुछ नहीं की। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको इसको थोड़ा समझा दूँ थोड़ा सा। इसमें यह है कि सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे एक सेंटर पे एक बीम बनी हुई है। बीम जो है बेसिकली ये होल्ड करता है, किन चीज़ों को होल्ड करता है, जिसमें क्या क्या कनेक्टेड है। इस पर आप देख सकते हैं राइट साइड पे बैलेंसिंग स्क्रू लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे भी एक स्क्रू की ही एक फॉर्म है जिसको आप जो है वो स्टेयर अप कह सकते हैं। और यानी कि बैलेंसिंग स्क्रूज दोनों साइड्स पे लगे हुए हैं। और जो आपके पास दरमियान में जो चीज़ लगी हुई है
ब्लू कलर की जो नज़र आ रही है, इसमें से इसको एक को इसने स्टिर अप कह दिया है। कहने का मतलब है ये जो पैन्स हैं नीचे आप देख सकते हैं जहाँ पे आप चीज़ें प्लेस करेंगे, ये इन दोनों चीज़ों के साथ कनेक्टेड हैं। पैन्स अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं इस स्टिर अप वाली ऑप्शन से, और जो बीम है वो बैलेंस हो सकती है बैलेंसिंग स्क्रूज से। होता क्या है, आपने इनिशियली जब ज़ीरो एरर की बात हमने की थी ना, अगर आपको याद हो, तो हम डिवाइसेस का ज़ीरो एरर चेक करते थे। तो ये जो आपके पास फिजिकल बैलेंस है, आप इस स्टिरअप को, बैलेंसिंग स्क्रूज को और यूज़ करते हुए पहले इन दोनों पैन्स को लेवल करते हैं। बीम के साथ रेड कलर का आपको जो नज़र आ रहा है, ये एक पॉइंटर है। पॉइंटर जो है बेसिकली ये नीचे स्केल जो नज़र आ रहा है आपको ग्रे कलर का, ग्रे कलर पे स्केलिंग हुई होती है, मैसेस की वैल्यू जो है वहाँ पे लिखी होती है। तो आपने क्या करना होता है, बीम को पहले बात बैलेंस करना होता है। यानी कि बीम जो आपको नज़र आ रही है पर्पल कलर की, ये राइट लेफ्ट पे इनिशियली बेंड डाउनवर्ड नहीं, झुकी नहीं होनी चाहिए। यानी कि एक साइड पे जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए, बल्कि दोनों बैलेंस कंडीशन में होना चाहिए। अब आपने सपोज इनिशियली इसको बैलेंस कर लिया है, यानी कि जिस तरह इस वक्त ये बैलेंस्ड पोजीशन में है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि नीचे जो ग्रे कलर का आपको नज़र आ रहा है अरेस्टमेंट नॉब और लेवलिंग स्क्रू जो है, लेवलिंग स्क्रूज नीचे भी हैं ऊपर भी हैं। बैलेंसिंग स्क्रू कहते हैं ऊपर वाले को, नीचे वाले को लेवलिंग स्क्रू बोल रहे हैं। लेवलिंग का मतलब ये है कि जो पैन्स आपको नज़र आ रहे हैं ना दोनों साइडों पे, इनके दरमियान और इस ग्रे कलर की जो नीचे वाली आप समझ लें कि कोई बीम है, इनके दरमियान एक क्या होना चाहिए, गैप एग्जिस्ट करना चाहिए। आप सोचें कि अगर ये पैन जो है नीचे टच कर रहा हो इसको राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे, तो फिर तो हम अपनी चीज़ों को मेजर कर ही नहीं सकते। तो इसलिए आप, क्योंकि वो टच कर रहा होगा नीचे, तो आप देखते हैं कि अगर वो आप मैस प्लेस करते हैं उससे तो नीचे जाना होता है, इसलिए आपको गैप रखना पड़ेगा लेवलिंग स्क्रूज और बैलेंसिंग स्क्रूज को यूज़ करते हुए, ताकि जो है हमारी मेजरमेंट जो है वो इजीली की जा सके। तो अब आपके पास यहाँ पे जो है एक तो आ गया ये बैलेंसिंग स्क्रू का फंक्शन और लेवलिंग स्क्रू का फंक्शन। लेवलिंग वाला नीचे से करता है उसको बैलेंस, और जो बैलेंसिंग स्क्रू है उसको टॉप से कर रहा होता है। ठीक हो गया। अब जो पॉइंटर यहाँ पे जीरो एरर चेक करने का मेथड क्या है, पॉइंटर इज एट जीरो, बीम इज बैलेंस्ड। अगर तो ये रेड कलर का जो पॉइंटर है ये एग्जैक्टली नीचे वाले स्केल के जीरो के साथ कॉन्साइड कर रहा हो, ऑन वन हो, तो हम कहेंगे यहाँ पे जीरो एरर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर ये पॉइंटर राइट या लेफ्ट पे कहीं पे ग्रे पे शो कर रहा हो, यानी कि पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू शो कर रहा हो, तो फिर उसको लेवलिंग स्क्रू या बैलेंसिंग स्क्रू से क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। यानी कि ये बैलेंसिंग स्क्रूज और लेवलिंग स्क्रूज मूव करवा सकते हैं। ये जो सारी अरेंजमेंट आपके सामने है इस चीज़ को, इस वक्त आप देखते हैं कि ये बैलेंस कंडीशन में दोनों साइड्स पे कोई मैच नहीं रखा हुआ इनिशियली, दोनों का लेवल सेम है। बॉटम साइड से भी ऊपर वाला देख लें जो आपके पास ग्रे पर्पल कलर का है बैलेंसिंग स्क्रू और स्टेयरअप वाला, वो बिल्कुल लाइन में है, कोई ऊपर नीचे नहीं है। तो इस वक्त ये आपके पास जो है वो जीरो एरर यहाँ पे रिमूव किया गया है। प्लम लाइन क्या होती है इसको भी हम देखेंगे आगे जाके। फॉर द टाइम बिंग आप ये समझ लें कि प्लम लाइन बेसिकली एक ऐसी लाइन है जिससे आप किसी भी चीज़ की जो है वो बैलेंस्ड कंडीशन नोट कर सकते हैं। ये प्लम लाइन इस वक्त स्ट्रेट है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो फिजिकल बैलेंस्ड है इसमें कोई ज़ीरो एरर एग्जिस्ट नहीं करता। और बीम को और पैंस को जो सपोर्ट करने के लिए हमने क्या लगाया हुआ है, यहाँ पे पिलर लगाया हुआ है, और रेड कलर मैंने बता दिया पॉइंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और स्केल का भी बता दिया। तो ये कुछ इसकी जो है वो बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। और बीम बेसिकली जिस तरह घरों में होती है ना, जो छत होती है इसके ऊपर बीम लगी होती है, यानी कि छत को होल्ड करने के लिए वॉल्स के ऊपर बीम लगाई जाती हैं। तो बेसिकली बीम का काम होता है इन सारी अरेंजमेंट को होल्ड करना, जिसमें पैन्स भी हैं, जिसमें स्क्रूज भी लगे हुए हैं। तो ये आपके पास आ गया। और इसमें जो अरेस्टमेंट नॉब है और लेवलिंग स्क्रू है, ये ऑलमोस्ट इनका फंक्शन सेम होता है। और अरेस्टमेंट नॉब बेसिकली जो सेंटर पे आपको डाउनवर्ड ब्लैक कलर का नज़र आ रहा है, ये भी मूव कर सकता है। ये जो है आपके पास जो स्केल वगैरह है इसको डिटैच करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। बहरहाल इतने ज़्यादा डिटेल आप इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे, आपने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देनी है बैलेंसिंग स्क्रू के बारे में, बीम के बारे में। और इसने एक वर्ड यूज़ किया कि बीम रेस्ट ऑन फलक्रम। तो फलक्रम का मतलब क्या होता है, जिसके जो बेसिकली प्रोवाइड करता है सपोर्ट किसी बीम को, और वो उसके इर्द गिर्द मूव कर सकती है। यानी कि ये जो बीम है ये इस फलक्रम के इर्द गिर्द अगर रखी हुई है तो इसका मतलब ये राइट लेफ्ट पे मूव की जा सकती है। तो ये आपके पास इसकी थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन है। अब वो कहते हैं कि द बीम कैरीज स्केल पैन्स ओवर द हुक्स ऑन आइदर साइड। The beam carries scale pans over the hooks on either side. Unknown mass is placed on the left man.
ये मिनी एक्सरसाइज भी आपकी, अब आपने ये सोचना है कि अननोन मास को लेफ्ट पैन पे ही क्यों रखना है। ये आपकी एक्सरसाइज है या असाइनमेंट है जिसको आप समझ सकते हैं, इसको सर्च करें। Find some suitable standard masses that causes the pointer to remain at 0 on raising the beam. Important point अब ये, as shown in figure 1.14. The beam, पहले इसको पढ़ लेते हैं. The beam carries scale pans over the hooks on either side. Unknown mass is placed on the left pan. Find some suitable standard masses that causes the pointer to remain at 0 on raising the beam. अब यहाँ पे देखें, जब आपके पास कोई इसमें मैस प्लेस किया जाएगा राइट या लेफ्ट पैन में, और हमने अननोन मैस कहाँ पे रखना है, लेफ्ट पैन में, नोन मैस कहाँ पे रखना है, राइट वाले पैन में. राइट वाले पैन में उस मैस को रखा जाता है जिसका मैस आपको पता होता है. लेबोरेटरी में जब आप जाते हैं तो 50 ग्राम 200 ग्राम 20 ग्राम के स्टोन्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं. और फिजिकल बैलेंस याद रखिएगा, मैक्सिमम जो मैस मैयर कर सकता है, मैंने वैसे पहले बताया कि फिजिकल बैलेंस एज कम्पेयर टू द बीम बैलेंस स्मॉलर मैसेस को मैयर करने के लिए, यानी कि लेबोरेटरी लेवल पे मैसेस को मैयर करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो यहाँ पे जो मैक्सिमम इसका मैस है वो 250 ग्राम मैयर कर सकता है, और यानी कि 250 ग्राम से ज़्यादा का मैस मैयर नहीं किया जा सकता. अब आपने सोचना है कि 250 ग्राम जो है फिर वो किलोग्राम्स में कितना होगा, आपने कन्वर्ट करना है ग्राम्स को किलोग्राम्स में. अब यहाँ पे फिर जब आपने कोई पैन में सपोज एक नोन मैस को प्लेस किया, नोन मैस का मतलब है इसकी वैल्यू आपको पता है, राइट साइड पे आपने प्लेस किया उसको, और दूसरी साइड पे आपने अननोन मैस करने शुरू किया. जब तक दोनों बैलेंस्ड कंडीशन में नहीं होंगे तब तक आपको मैस पता नहीं चल सकता अननोन का. फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है, आपने सपोज पहले अननोन मैस रखा लेफ्ट साइड पे जिसका मैस आपको फाइंड करना है, या आपने नोन मैस रखा राइट साइड पे जिसका मैस आपको पता है. अब दोनों केसेस में ये बात सही है कि अगर आप चाहते हैं कि एक अननोन मैस का मैस मैयर किया जाए तो कंडीशन क्या होगी, आप लेफ्ट साइड पे सपोज एक रख देते हैं कोई सा स्टोन जिसका मैस जो है वो आपने मैयर करना है. आपने ऑपोजिट साइड पे नोन मैसेस, आपके पास एक बॉक्स होता है, आप उसमें मैसेज प्लेस किए होते हैं, उस पर कैलिब्रेशन होती है कि ये 20 ग्राम का है, 50 ग्राम का, 100 ग्राम का, या जितना भी है 150 ग्राम का या 250 ग्राम का है. तो आपके पास जो है आप उसमें से निकालते जाएंगे. यानी कि आपने सपोज किया कि आपके पास एक स्टोन है, आपने लेफ्ट साइड पे प्लेस कर दिया, झुक जाएगा पैन एक तरफ. अब आप चाहते हैं कि लेवल हो जाए, क्योंकि जब लेवल होगा तभी आपको पता चलेगा कि आप दोनों मैसेज बराबर हो गए ऑपोजिट साइड्स पे. तो आपने स्टोन प्लेस करने शुरू किया. सपोज करें कि आपने जो स्टोन प्लेस किया था, आपने जब नोन मैसेज रखने शुरू किए राइट साइड पे, वो 130 ग्राम के बाद जाके दोनों दोबारा इस पोजीशन में आगे जो आपको नजर आ रहा है, यानी कि दोनों पैन्स की पोजीशन दोबारा से लेवल होगी. तो इसका मतलब है उस स्टोन का मैस 130 ग्राम हो गया. जैसे मैंने एग्जांपल दी कि आप जब लकड़ी लेते हैं तो आप जब कहते हैं ना कि मुझे 2 किलो सेब चाहिए, एप्पल्स चाहिए, तो वो क्या करता है, जो ग्रोसरी शॉप वाला होता है, वो 2 किलोग्राम पहले नोन मैस रखता है एक साइड पे, और उसकी ऑपोजिट साइड पे फिर एप्पल्स को प्लेस करना शुरू करता है, और मैसेस को क्या करना शुरू करता है, एप्पल्स के मैसेस को मैयर करना शुरू करता है. तो जब तक 2 किलो नहीं होता, कैसे पता चलता है, उसकी ऑपोजिट साइड जब तक बैलेंस नहीं होती नोन मैसेस के साथ, तो तब तक वो एप्पल्स डालता रहता है. यहाँ पे जब वो लेवल हो जाते हैं तो फिर वो इसका मतलब है कि आपकी जो डिजायर्ड क्वांटिटी है वो आपको पता चल गई है. तो इस तरह से आपके पास फिजिकल बैलेंस जो है वो वर्क करता है. बेसिकली हम ये कहेंगे आगे जाके कि ये इक्विलिब्रियम जब तक नहीं आता दोनों पैन्स के दरमियान, इक्विलिब्रियम का मतलब है कि दोनं साइड्स पे लेवलिंग एक जैसी नहीं होती, तब तक आप जो है वो ये मेजरमेंट करते रहते हैं. तो यही बात याद रखनी है कि आपके पास जो ये जो पॉइंटर है रेड वाला, ये 0 पे ही होना चाहिए हमेशा. और जब 0 पे कब होगा, जब आप दोनों पैन्स को बैलेंस कर देंगे. तो ये था आज का शॉर्ट सा आर्टिकल. होपफुली यू हैव अंडरस्टूड दिस. तो इसमें कोई मसला अगर है तो आप बता सकते हैं. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.